जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को विधानसभा चुनावों का दूसरा फेस होना है, जिसके लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। कश्मीर की गांदरबल सीट से कल उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला जब बाहर आए तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक ऐसी बात कही जिसके बाद सभी पार्टी कार्यकर्ता हैरान हो गए। उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कहा वो हम आज आपको यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा नौशहरा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। रविंद्र रैना जो हैं वो 2014 में भी इसी सीट से खड़े हुए थे और जीतकर वो आए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। किससे उनका मुकाबला होना है वो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ बात होगी नौशहरा सीट की, जिस पर इस बार प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं रविंद्र रैना, उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से होने वाला है और बताया जा रहा है कि ये मुकाबला इस बार काफ़ी कड़ा रहने वाला है। इन सभी खबरों पर होगी बात। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला इस बार कश्मीर की गांदरबल सीट से चुनावी मैदान में हैं। कल उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता नजर आए। नामांकन दाखिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला जब बाहर आए तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात की और बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने एकाएक अपनी टोपी जो थी वो सर से उतार दी और उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला ने कहा उससे सब हैरान हो गए। आप भी सुनिए उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर क्या कहा। कि बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। बडगाम से भी लड़ रहे हैं, सुना है कि बडगाम से भी आप कंटेस्ट कर रहे हैं। ना मैंने अभी गांदरबल के कागज भरे, ना आप गांदरबल की बात करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे भी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्व एमएलए हैं इशफाक जब्बार, वो बाहरी और घर की बात कर रहे हैं, आपको बाहर का कैंडिडेट बता रहे हैं, और कांग्रेस के भी जो वो छोड़ दीजिए ना, कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है। गांदरबल के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे और 1 बार एमएलए के तौर पे। इशफाक जब्बार एमएलए तभी बने जब ये सीट मैंने उनके हवाले की। अगर 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा होता इशफाक जब्बार जीतते नहीं। इशफाक जब्बार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए। उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए। इसलिए आज मजबूरन हमें जहाँ इशफाक जब्बार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं, ताकि वो सारे काम जो 2014 के बाद रुक गए उनको हम दोबारा से शुरू करें और गांदरबल में एक नई तरक्की का दौर। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने ये जो बात कही उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस बार उमर अब्दुल्ला की जो सीट है उस पर कई यहाँ पर निर्दलीय जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन निर्दलियों में कई जमाते इस्लामी के ऐसे लीडर हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और माना ये जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए इस सीट को जीतना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। यहाँ से उमर अब्दुल्ला के दादा और साथ ही साथ उनके पिता दोनों ही यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। उमर अब्दुल्ला भी पहले इस सीट से 1 बार चुनाव जीत गए हैं, 3 बार वो लोकसभा में इसी सीट के ज़रिए यहाँ पर गए हैं, लेकिन जो लोकसभा का यहाँ पर इस बार चुनाव हुआ था इसमें उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट से यहाँ पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला ने इस यहाँ पर नामांकन के बाद अपनी टोपी सर से उतारी है और एक भावनात्मक अपील जो है वो यहाँ पर अपने वोटर्स से की है। अब बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की। रविंद्र रैना नौशहरा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और रविंद्र रैना ने भी आज अपना नामांकन पत्र जो है वो यहाँ पर दाखिल कर दिया है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि रविंद्र रैना जम्मू की किसी सीट से यहाँ पर
चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार पार्टी ने उनको एक बार फिर नौशहरा सीट से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 की बात करें तो इस सीट से रविंदर रैना यहाँ पर जीतने में कामयाब रहे थे और करीब 9000 से ज़्यादा वोटों से रविंदर रैना ने यहाँ पर जीत जो है वो यहाँ पर दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर इस सीट पर बीजेपी का जो वोट का प्रतिशत है वो कम देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सीट जो है वो काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि ये सबसे प्रेस्टीजियस सीट मानी जा रही है, क्योंकि खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इस सीट से लड़ाया जा रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उनमें से कई स्टार प्रचारक जो हैं वो इस सीट पर यहाँ पर आ सकते हैं और रविंदर रैना के लिए यहाँ पर वोट जो है वो मांग सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है और मैं अपने कार्यकर्ताओं का, विशेषकर नौशहरा की जनता का, जो नौशहरा वासी हैं, ये बॉर्डर का एरिया है, एलओसी के साथ सटा हुआ सारा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं में यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर आज हमारे साथ नामांकन भरने जा रहे हैं। हजारों की तादाद में जनमानस, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग आज उमड़ के आए हैं। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये जो जन सैलाब और जन समंदर आज निकल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कारवां में, काफिले में शामिल हो रहा है, ये गवाही दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आखिर में बात करते हैं राजौरी की, नौशहरा सीट की। नौशहरा सीट जो है इस बार इस सीट पर मुकाबला काफ़ी कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। पहले ये बताया जा रहा था कि रविंदर रैना जम्मू की किसी सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अब उन्हें चुनावी मैदान में यहाँ पर उतार दिया है। 2014 में भी रविंदर रैना ये सीट जीतने में कामयाब रहे थे और उन्होंने यहाँ पर 37,000 से ज़्यादा वोट जो है वो यहाँ पर लिए थे। लेकिन इस बार उनका मुकाबला यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से है। पिछली बार सुरेंद्र चौधरी पीडीपी में थे और उन्होंने यहाँ पर 27,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और मात्र 9,000 वोटों से वो यहाँ पर रविंदर रैना से हारे थे। लेकिन इस बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर लड़ रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे उसमें भी यहाँ पर इस सीट से बीजेपी को कम वोट मिला था। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सीट जो है वो इस समय यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के कई स्टार प्रचारक जो हैं वो इस बार इस सीट पर प्रचार करने आ सकते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और अमित शाह के नाम जो है वो यहाँ पर शामिल है। ऐसे में ये सीट इस बार काफ़ी दिलचस्प रहने वाली है। दोनों तरफ से यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा होने वाला है और एक तरफ यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी साख लगी हुई है और दूसरी तरफ सुरेंद्र चौधरी जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी में थे वो अब बीजेपी के खिलाफ ही यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।